यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हमने की थी और अक्षरशः आज मेरा दावा है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हमारा मोतीपुर बन गया है। उस दिशा में हम बिल्कुल सफल रहे हैं। हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है जन सेवा और शायद हमारे दादाजी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हमारे पिताजी भी किए हुए हैं और हम लोगों को भी बचपन से यही सिखाया गया कि किस तरह से जन सेवा करना है और जहाँ तक हमारी शक्ति है। अभी हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं जो अपने व्यक्ति विशेष के बदौलत और अपने नेतृत्व के बदौलत जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं और बरूराज से लगातार कई बार से ये विधानसभा सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में रह करके जनता में अपना एक अलग छाप छोड़े हुए हैं। पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आप किस तरह से नेतृत्व करते हैं कि प्रत्येक बार जनता आप ही के परिवार को और आपको नेतृत्व करने का मौका देती है। हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है जन सेवा और शायद हमारे दादाजी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हमारे पिताजी भी किए हुए हैं और हम लोगों को भी बचपन से यही सिखाया गया कि किस तरह से जन सेवा करना है और जहाँ तक हमारी शक्ति है हम जन सेवा में दिन रात लगे हुए रहते हैं। उसी का परिणाम है अपार स्नेह लोगों के द्वारा मिलता है। जिस तरह से जनता का स्नेह हमको मिलता है हम भी अपना स्नेह जनता के बीच में उसी तरह से लुटाते हैं और दिन रात अनवरत लगभग प्रयासरत रहते हैं कि हमारी जानकारी में जनता को किसी तरह का कष्ट कभी नहीं हो। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा जनप्रतिनिधि हो जाने के बाद लोग दिखावा करते हैं, इतने बड़े ओहदे पर हो जाने के बाद विधानसभा कई बार से संभालने के बाद आपको नहीं इतना सामान्य जीवन आप कैसे जी पाते हैं सर? आज हम जो कुछ भी हैं आप जान ही रहे हैं, हम या हमारा परिवार जनता के बदौलत ही हैं और जनता ही हम लोगों के लिए सब कुछ है। इसलिए जन सेवा ही हम लोगों का पुनित कर्तव्य बनता है और उसके प्रति समर्पित रहते हैं। उसके अलावा अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। हम सामान्य जिंदगी जीने में ही पूरा विश्वास रखते हैं। सर जनता प्रत्येक बार आप ही को मौका देती है, आप ही नेतृत्व करते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती है। रोड बना है टूटेगा, पुनः रोड बनाया जाएगा, नाला बना है खराब होगा, पुनः नाला बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि कोई ऐसा 3 विकास कार्य बताइए जो आपने बरूराज के लिए किया हो और कहीं ना कहीं बरूराज के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा रहा हो। जी, पिछले विगत चुनाव प्रचार के क्रम में एक जनसभा ही हमारे यहाँ हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री खुद आए हुए थे। नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मोतीपुर जीएस कॉलेज के बगल में के ग्राउंड में हुआ था और वहाँ हमने जनता से वादा किया था यहाँ का सबसे ज्वलंत समस्या अगर कोई समस्या है तो मोतीपुर शुगर फैक्ट्री है, जिसको चालू करवाने के लिए हमने कहा था कि इसे प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हमने की थी और अक्षरशः आज मेरा दावा है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हमारा मोतीपुर बन गया है। उस दिशा में हम बिल्कुल सफल रहे हैं। शुगर फैक्ट्री की बात है तो उसमें कुछ कानूनी दाव पेच की वजह से आज भी मामला है ठंडे बस्ते में। लेकिन पिछले 10 दिन पहले अमित शाह जी का गृह मंत्री का कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने वादा किया है कि अगर अगली सरकार हमारी बनती है तो बिहार के सारे शुगर फैक्ट्री का जीर्णोद्धार हम निश्चित रूप से करेंगे और उसको चालू करवाएंगे। हमको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अगली सरकार अगर हमारे एनडीए की बनती है तो निश्चित रूप से शुगर फैक्ट्री का भी समस्या जो यहाँ का सबसे ज्वलंत समस्या है और उसका भी कुछ न कुछ निदान निकलेगा। आपको क्या लगता है कि 2025 के चुनाव में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में नेतृत्व करेगी? एनडीए की सरकार बनना लगभग तयशुदा है, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। हम लोगों के एनडीए का नारा है 200 से 225 के बीच की बात, तो शायद वो आंकड़ा निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। जो जनता का झुकाव देख रहे हैं एनडीए के प्रति उसमें कहीं कोई दाग लगने नहीं जा रहा है। 225 का आंकड़ा पार ही करेगा, उससे नीचे नहीं आने का सवाल नहीं है।
लेकिन सर आप कह रहे हैं कि 225 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं पार करेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं विपक्ष का, तो विपक्ष का कहना है कि माई बहन मान योजना को ला करके वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण पर हम पहल कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप पत्रकारिता की दुनिया में तो बहुत पहले से हैं। आप नीतीश जी से ज़्यादा और एनडीए की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य किया है, वो शायद पूरे देश की बात नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि अपने आप में एक उदाहरण है। उस दिशा में आप गिनाने लगेंगे तो बहुत सारा योजना है, और उस दिशा में उन्होंने पहल करके जिस तरह का नारी सशक्तिकरण का मिसाल कायम किया है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। इसलिए अब माई बहन योजना जरूर आने वाले समय में इस दिशा में सरकार सोच रही है। कुछ न कुछ आपको आने वाले, हम समझते हैं महीना 2 महीना दिन के अंदर में माई बहन योजना की बात नहीं करेंगे, लेकिन नारी के लिए कुछ न कुछ योजना आने जा रही है। अभी तो हम बताने में असमर्थ हैं कि क्या आएगा, उसका क्या स्वरूप होगा, लेकिन योजना कुछ न कुछ आ रही है। सर अगर हम बात करते तो बरूराज से तमाम लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं तमाम लोग जो है तमाम दल से आ रहे हैं, लेकिन जनता का विकल्प जो है आप ही बने हुए। जनता जो है अरुण कुमार सिंह को ही नेतृत्व करने का मौका देना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के आप? इसके लिए हृदय से जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और दूसरा, जनता को स्नेह लुटाते रहें। आगे आने वाले दिन में जब तक हमारे शरीर में एक एक बूंद का कतरा रहेगा, बरूराज के जनता के प्रति हमारा समर्पण इसी तरह से रहेगा, बना रहेगा। तो लाइव के माध्यम से आपको बरूराज के साथ साथ पूरे बिहार की जनता देख रही है 2025 के चुनाव को लेकर के, और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के विजन को लेकर के आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? एनडीए की सरकार में बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 2005 से पहले और 2005 के बाद का केवल लोग तुलनात्मक, नई पीढ़ी 2005 से पहले के समय को नहीं देखा है, लेकिन बुजुर्ग आज भी हैं हम लोगों के बीच में, जो उस भयानक त्रासदी का दौर था, एक तरह से समझिए तो उसको कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो समय त्रासदी का समय था, और उसका तुलनात्मक अध्ययन करके ही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एनडीए सरकार और क्या करने जा रही है। पिछले 20 वर्षों में जो नीतीश जी ने बिहार को नेतृत्व दिया, जिसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में काम किया, और जो बिहार का विकास हुआ, ये तो धरातल पर दिन रात आप देख ही रहे हैं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी, वो अपहरण, अब उतना मन के कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग उस बात को बिल्कुल जान रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में भी बहुत अच्छी सरकार बनने जा रही है, और डबल इंजन की सरकार बिहार का ऐसा विकासशील बिहार की जगह पर विकसित बिहार का स्थापित बनेगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।